खबरों का रुख करेंगे। दिवाली से पहले पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं राजधानी भोपाल में। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के पोस्टर राजधानी भोपाल में जगह जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ये होर्डिंग्स लगाए, दिवाली का सामान उनसे खरीदे जो आपके पैसे से दिवाली मना सके। इस तरह के मैसेज इन पोस्टर्स पर लिखे हैं। देखिए, साल नया है, साल दूसरा है, लेकिन पॉलिटिक्स वही। पिछले साल भी हमने इसी तरह की पॉलिटिक्स देखी थी। पिछले साल भी राजधानी भोपाल के अलग अलग चौराहों पर इसी तरह के पोस्टर लगे थे जिसमें यही लिखा था, अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। शहर की दीवारों पर आपको इस तरह के पोस्टर्स इस बार फिर से देखने को मिल जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने दीपावली को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स जारी किए और साफ तौर पर यह संदेश लिखा कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। यानी मध्य प्रदेश में फिर से एक बार त्योहारों का सीजन आते ही पोस्टर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। तो भोपाल की ये तस्वीरें देखिए आप, इस होर्डिंग पर नजर डालिए जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार। दिवाली की खरीदारी उन्हीं से करे जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। तो एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर आप अपने समुदाय के लोगों से चीज़ें खरीदते हैं, दीपावली का सामान खरीदते हैं, तो उन पैसों से वो भी उनके घर पर त्यौहार मना सकेंगे। इस तरह के पोस्टर लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह के पोस्टर्स का क्या कुछ असर होता है ये देखने वाली बात होगी। बीते वर्ष हमने देखा कि किस तरह से इस पोस्टर्स को लेकर खूब पॉलिटिक्स भी हुई। सूरज हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, मध्य प्रदेश में पोस्टर पॉलिटिक्स अब कोई नई बात नहीं रही। मध्य प्रदेश के लिए इस तरह से त्योहारों पर पोस्टर लगना, सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट होना काफी ज्यादा न्यू नॉर्मल हो चुका है। भोपाल में जो चौराहे पर पोस्टर्स लगे उनको लेकर जानकारी दीजिएगा। क्या कुछ बयानबाजी हो रही है वो भी बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये पहला मौका नहीं, इससे पहले भी हमने देखा, चाहे नवरात्रि हो या बाकी तमाम त्योहार हो, कहीं न कहीं इस प्रकार के पोस्टर देखने को मिले, जिसको लेकर सियासत भी बढ़ी कि आखिर ये किस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग संगठनों के द्वारा हम देख रहे हैं जिस तरीके से पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर के आधार पर कहीं न कहीं शिकायत भी की जाती है। देखिए, इस ऊपर देखिए आप, विश्व हिंदू परिषद का पोस्टर है, राम मंदिर है, बजरंग दल और दीपावली की खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। आखिर इस प्रकार के पोस्टर क्यों लगाए गए, उस पर बात भी करेंगे। सर, क्या कारण है कि हमने देखा पिछली बार नवरात्रि के समय भी पोस्टर लगाए गए थे कि अपने लोगों से अपने त्योहार मनाए, और ये अपना त्योहार अपनों से व्यवहार के पीछे क्या मकसद? इसका मकसद जो हमारा मोदी जी का मकसद है, लोकल फॉर वोकल, वही मकसद है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारा गरीब हिंदू है, जो दिए बेचता है, रुई बेचता है, कमल के फूल बेचता है और हमारे घर के आसपास जो दुकान लगाता है, उससे खरीदी करे, ना कि किसी मॉल से जाके खरीद के लाए या कहीं और बड़ी जगह से। उससे वो मजबूत होगा। और जो दिवाली से क्या मतलब, क्योंकि हम देखते हैं तमाम, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, बाकी दूसरे तमाम धर्म के लोग हो, वो भी दुकानें लगाते हैं, चाहे दिए बत्ती की हो। वो भी लगाए, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं। हमारा उद्देश्य इतना है कि हमारा जो हिंदू त्योहार किसका है, दिवाली। दिवाली यानी लक्ष्मी जी की पूजा करना, गौ माता की पूजा करना, यही त्योहार है ना। इसी त्योहार को मनाने वाला जो व्यक्ति, उसका त्योहार अच्छा मने, बाकी जिसे जो करना है वो करे, उससे कोई हमें आपत्ति नहीं है। वो दुकान लगाए, वो करे। हमारा उद्देश्य इतना है कि हमारा जागरण के माध्यम से जो हमारे अपने घर के आसपास रहने वाला गरीब, नहीं तो क्या होता है कि बड़े मॉल में जाके तो खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन बड़े चल रहा है आपके घर में बगल में रहने वाला झोपड़ी में, उसके घर में दिया ही नहीं जल पा रहा। मतलब ये है कि जो हिंदू त्योहार है वो हिंदू मनाते हैं, तो ऐसे में उन्हीं की दुकानों से सामान खरीदें, बाकी किसी दूसरे धर्म के व्यक्तियों से नहीं। बिल्कुल, जिसे यहाँ से खरीदना वो उससे खरीदे। हमारा केवल जागरण का उद्देश्य है कि पहली प्रायोरिटी आप उस गरीब दिए बेचने वाले, रुई बेचने वाले, कमल का फूल बेचने वाले, उनको पहली प्रायोरिटी हम दें। हम स्वयं होके अपने घर से बाहर निकलते थे। मेरे घर से मैं बाहर निकला, मेरे कॉलोनी के बाहर जो छोटे दुकानदार बैठे उनसे खरीदी करें, ताकि उनका त्योहार अच्छा हो सके। बाकी मॉल वाले का तो अच्छा हो ही जाएगा, उसके तो कोई ना कोई सब जाएंगे। लेकिन पहले हम जागरण करके ये कहना चाहते हैं हमारे समाज से कि हम पहली प्रायोरिटी अपने आसपास के लोगों को, अपने जिन्हें हम अपना मानते हैं, जिनसे हम चंदा लेने जाते हैं। आज हम चंदा लेने जाते हैं गणेश जी में, दुर्गा, किसके पास जाते हैं? अपने वालों के पास जाते हैं कि मॉल के पास जाते हैं? तो ऐसे हमारे जो आसपास के छोटे व्यापारी हैं उनको मजबूत करें। बिल्कुल सूरज, तो कुल मिलाकर एक लोगों को जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है कि गरीबों का भी ध्यान रखें, हिंदू समुदाय के लोगों का भी ध्यान रखें। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। अब